हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, मेरा तो मन नहीं था, लेकिन टेलीग्राम पे कम से कम 250 प्लस मेरे भाई लोग का मैसेज आया कि नहीं भैया, आप इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जा रहा है तब तक कंटिन्यू कीजिए। जो आकर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो यही सब भाई लोग का बात मानकर मैं फिर से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे समय नहीं मिला, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सेट किया हूँ। तो कल से फिर मैं क्वेश्चन ज़्यादा सेट करूँगा, लेकिन अभी जो मैं 15 क्वेश्चन सेट किया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि कल मैं एक मीनिंग लिखा था, तो उसको पहले एक बार मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बहुत कोई अभी डाउट में है। ठीक, कल मैं एक लिखा था अप्रूवल। ओके, अप्रूवल लिखा था। तो इसका देखिए, दो हिंदी इसका मीनिंग होता है। एक हो जाता है अनुमोदन। क्या होता है इसका? एक होता है अनुमोदन और दूसरा हो जाता है स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति। आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है मेरे पास। मैं मोबाइल से इस वीडियो को अभी शूट कर रहा हूँ। ओके, तो दूसरा होता है स्वीकृति और पहला होता है अनुमोदन, अप्रूवल का हिंदी। तो जो हम हिंदी के अनुसार इसको मानते हैं और मतलब प्राथमिकता देते हैं, तो अनुमोदन को ही देते हैं। मैं मानता हूं कि मैं आपको बताया हूं कि स्वीकृति भी होता है, लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम हॉल में आपको स्वीकृति वाला ये वाला आपको नहीं मिला, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन पर टिक करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब आपको अनुमोदन पता होगा तभी ना आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और मैं इसलिए करा रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करे तो आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूं। तो लोग आकर कमेंट में मुझे गाली दे रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं कि तुमको ऐसे नहीं आता है, कि क्यों ऐसे किया हो। तो देखिए, मैं अब आपको बता दिया हूँ कि मैं एक क्वेश्चन का दो दो मीनिंग क्यों बता रहा हूँ। ठीक, और दोनों मीनिंग सही है, लेकिन प्रथम इसको दिया जाता है प्राथमिकता और द्वितीय में इसको दिया जाता है। प्रथम में आप अनुमोदन को दे सकते हैं, द्वितीय में स्वीकृति को। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, जो भी अब नेगेटिव कमेंट करेंगे उनको मैं डायरेक्ट अपने चैनल से ब्लॉक करूंगा, या आप लोग उसको खुद कमेंट में जाकर जवाब दीजिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एग्जिस्टेंस का परिभाषिक शब्द क्या होगा। तो ए में है अस्तित्व, बी में है शून्यता, सी में है अस्तित्वहीन, डी में है अनुपस्थिति। यानी कि इसका तो हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, अस्तित्व होगा। और देखिए, अस्तित्वहीन नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या बोला है, कंक्लूजन का परिभाषिक शब्द क्या हो। तो एक तो प्रारंभ है, ये नहीं होगा। परिचय भी नहीं होगा, प्रस्तावना भी नहीं होगा। प्रारंभ का होता है इनिशियल। देखिए, अब इनिशियल का भी कल मैं दूसरा एक और बताया था, जो कि वो भी मीनिंग होता है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। तो इनिशियल का एक प्रारंभ हो गया, जो कि नहीं होगा। इसमें कंक्लूजन का पूछा है, तो मैं आपको ऑप्शन का भी बताते चल रहा हूँ। परिचय का होता है इंट्रोडक्शन, जो कि आपको पता है। प्रस्तावना का शायद होता है प्रियम्बल, शायद नहीं, यही होता है प्रियम्बल। तो एक इसमें ऑप्शन बचा जो कि निष्कर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्लूजन का। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हैंडीकैप। हैंडीकैप का वर्तमान सही परिभाषिक शब्द क्या है। इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए, सक्षम तो होगा नहीं, फायदा तो होगा नहीं, गुण तो होगा नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निःशक्तता। लेकिन अगर ऑप्शन में ये शब्द नहीं रहता तो फिर आप क्या टिक करते हैं? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर हैंडीकैप नहीं रहता तो आप क्या टिक करते इसके जगह पे। और मैं देखूंगा कि कमेंट में कितने ऐसे कैंडिडेट है जो कि कमेंट कर रहे हैं। और देखिए, आज जब मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सारे भाई लोग का मैसेज आया था, तो उसमें हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा कि बहुत मेरे ऐसे भाई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं इसको कॉपी पे नोट करके तब याद कर रहा हूँ, इसको कॉपी पे नोट करके तब याद कर रहा हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छे काम ये लोग किए हैं। और जो भी ये काम किए हैं, मैं 100% कह सकता हूँ कि भाई आपका सिलेक्शन तो फिक्स होगा ही, प्लस में अच्छा रैंक भी आएगा। लेकिन अगर आपका और सब भी विषय विषय अच्छा होगा तब। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मांग का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है? मांग, सप्लाई तो होगा नहीं, गिव मतलब भी देना होता है, सप्लाई मतलब भी होता है पूर्ति करना, रिफ्यूज होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमांड, डिमांड का हो जाएगा मांग। और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? 10th लेवल एग्जाम में आपको यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़े पूछेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 10th लेवल जैसा ही पूछेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन इससे भारी भारी मतलब कि टॉप कठिन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब कल से बढ़िया बढ़िया 25 या 50 का सेट चलाऊंगा, जिससे आपका टाइम बचत भी हो और आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद भी करें। यहाँ पे देखिएगा, कटौती का सही इंग्लिश स्पेलिंग क्या है? तो इंक्रीज का मतलब कर रहे हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब आपको ए और सी में कंफर्म पता चल गया होगा कि कोई इसका कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, ऋण का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है? एसेट मतलब होता है संपत्ति, यहाँ पे WEAL, यहाँ पे एल होना चाहिए, WEALTH। ओके, तो यहाँ पे छूट गया, इसको आप काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऋण पूछा है, कैपिटल होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, असेट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे डेप्ट जो है डी वाला, यही आपका राइट आंसर होगा, ऋण वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बारबेरियन का हिंदी अर्थ क्या है? तो विनम्र तो होगा नहीं, विनम्र का क्या होता है? विनम्र का पोलाइट होता है, विनम्र का पोलाइट होता है। ओके, सज्जन तो होगा ना, सज्जन का क्या होता है? सज्जन का जेंटलमैन होता है। संस्कृत का तो आप लोग को पता है ही। यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर जंगली, बी इसका राइट आंसर होगा बारबेरियन के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, और देखिए अभी जो आपका लगभग पिछला वीडियो में जो भी डाउट था, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैबिनेट का प्रशासनिक परिभाषिक शब्द पूछा है। अगर यहाँ पे यहाँ पे इसको अभी आप थोड़ा देर के लिए इसको इरेज कर दीजिए, इसको मान लीजिए अभी आप हटा दीजिए इसको। ये प्रशासनिक शब्द अगर नहीं रहता, और देखिए यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक भी हुआ है। कैबिनेट का परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो कैबिनेट अगर हम रसोईया के सेंस में यूज करते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलमारी। अगर हम रसोईया के सेंस में यूज करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा अलमारी। अच्छा, उसके बाद में अगर हम जैसे कि प्रशासनिक शब्द के रूप में यूज करेंगे तो इसका हो जाएगा कैबिनेट का मंत्रिमंडल। ओके, तो अभी यहाँ पे इसको प्रशासनिक को आपको मिटा देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलमारी कैबिनेट वाला में। और प्रशासनिक होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। तो आपको दोनों याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पेंडिंग का परिभाषिक शब्द है। पेंडिंग, किया हुआ का तो हो जाएगा डॉन, डॉन मतलब काम ये हो चुका है। पूर्ण का मतलब हो जाएगा कंप्लीट। देखिए आज मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। इसका कंप्लीट हो जाएगा
निपटाया हुआ यानी काम ये खत्म हो चुका है। लंबित जो इसका राइट आंसर होगा पेंडिंग का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें क्या बोला है, रेक्टिफाई का परिभाषिक शब्द क्या है। तो रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को सुधार करना, खत्म करना, तो ये नहीं होगा, इसका तो हो जाएगा एंड, एंड इसका हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, झूठ बोलना आपको पता है। बदतर करना ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुधारना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये अभी 10 था कि 9 था, 10 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, टेन्योर का सबसे सटीक परिभाषिक शब्द क्या है। समाप्ति नहीं होगा, अल्पकालिक नहीं होगा, अल्पकालिक का मतलब होता है कालिक का, कम समय के लिए, और अस्थायीपन, समझिए इस दोनों का सेंस लगभग सेम ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकाल। और एक इसका और टेन्योर का हिंदी होता है अवधि। तो अगर आपको कार्यकाल ना देकर अवधि दे दे तो आपको अवधि पे जाना है। ठीक, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। तो आपको सब मैं बता कर चल रहा हूं ताकि आपसे एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, मेरा प्रयास यही है कि आप जाइए तो हिंदी में आपका अच्छा स्कोर हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 12 देखिएगा, विनिमय का परिभाषिक शब्द क्या है। रिसीव का मतलब क्या होगा, प्राप्त करना। कीप का मतलब क्या होगा, कीप, और रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक्सचेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अनुदान का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है। रिफ्यूज ये तो नहीं होगा, विड्रॉल ये भी नहीं होगा, डिनाई ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रांट। ग्रांट का क्या होता है, अनुदान। और देखिए आज मैं आपको चारों ऑप्शन समझा समझा कर बता रहा हूं ताकि आपको आज के बाद से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर हो रहा है तो आप हमारे पास डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मेरा यूजर आईडी से मेरा वो निकाल के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मसौदा का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है। मसौदा, मसौदा का हो जाएगा ड्राफ्ट। फाइनल का मतलब होता है अंतिम, फिनिश्ड का मतलब समाप्त हो चुका है, डिस्चार्ज का मतलब उसको निकाल दिया गया, मतलब वहां से। कारक का 15 नंबर देखिएगा, और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सोचा था अब इस सीरीज को बंद कर दूं, लेकिन आप लोग का काफी कमेंट आया, तब जाकर मैं जल्दी जल्दी और महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन तैयार किया हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, कारक का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है। कारक का होल, होल का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। होल का अर्थ क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा इसका अर्थ। आपको अगर आप चाहेंगे तो आप इसको भी अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है, योग होता है, यानी कि जोग होता है। सम के मतलब जोग होता है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मिश्रित होता है। आपको यहाँ पे मैथ वाला नहीं यूज करना है, अगर आप मैथ वाला करेंगे तो फिर आप दूसरा दिशा में चल जाएंगे, इसीलिए आपको मैथ का नहीं करना है। तो यहाँ पे जो फैक्टर है इसका तो हो जाएगा गुणनखंड। मैथ में फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। तो आपको यहाँ पे अपना मैथ वाला भाषा नहीं यूज करना है। यहाँ पे कारक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फैक्टर। फैक्टर का हिंदी ही होगा कारक, अकॉर्डिंग टू योर हिंदी लैंग्वेज। ओके, तो चलिए आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से चारों ऑप्शन को एनालिसिस करके 15 क्वेश्चन समाप्त कर दिए। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि यहाँ पे मुझे सस्पिशन हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझाऊंगा कि नहीं यहाँ पे ऐसे होगा। मान लीजिए कहीं हमसे ही गलत हो गया होगा तो मैं खुद को स्वीकार करूंगा कि ये हमसे गलत हुआ है, लेकिन मैं 15 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और समझा समझा कर बताया हूँ, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।